टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। मेरा प्रश्न यह है कि बिहार जो विकास के दर पर देश में आगे खड़ा है, उस बिहार को जाति नरसंहार से निकालकर महिलाओं को हॉकी क्रिकेट टीम में राजगीर में आज उतारकर दुनिया में नीतीश कुमार ने परचम लहराया, जिसके क्लाइमेट थ्योरी की चर्चा, वातावरण पे जो उन्होंने जल जीवन हरियाली योजना लाई, उसके बिल गेट्स ने आकर के तारीफ करी। तो जिस नीतीश कुमार को शुचिता और ईमानदारी का अवार्ड, मुफ्ती सईद अवार्ड महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर में दिया, 20 साल में जो सांप्रदायिक सौहार्द की राजनीति बिहार में चला रहे, उस पर राहुल गांधी जैसे नेता को कोई प्रश्न पूछने का हक तक नहीं है, क्योंकि उनके जीवन की एकमात्र उपलब्धि है गांधी परिवार में पैदा लेकर 3-4 बार सांसद बनना, आके बस जाति जाति का ताली बजा देना। ठीक है शक्ति यादव जी, यानी कि सारी अति पिछड़े का आरक्षण बिहार में बढ़ाया गया, नीतीश कुमार जी ने 15% बढ़ाया, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, वो होगा, वो आरक्षण लागू रहेगा। शक्ति यादव जी, पद्मा जी, आपका पैसेंस रहना चाहिए हमारी बातों को सुनने के लिए, क्योंकि निर्बाधता से आप सुने हैं। इन जातिवादी चेहरों को आपने बहुत गंभीरता से सुना है, जो लगातार जादव जादव जादव, इसका टाइटल भी जादव ने, पता नहीं इनके ब्लड में किस जातिवाद की बू आती है, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि ये उसी से ग्रसित हैं और इसी के खिलाफ हम संघर्ष करके आए हैं। हम लोग उसी के खिलाफ, इसी वाद के खिलाफ, हम लोग जाति के खिलाफ नहीं, वाद के खिलाफ आए और वाद के खिलाफ ही राजनीति करते आए। इनको जानकारी का अभाव है तो इनको पता कर लेने के लिए, अगर जानकारी नहीं है तो बड़ा बढ़िया से डेटा कंप्लीट करके आए। 15 में महागठबंधन की सरकार हमारे साथ निश्चय के पाठ में जो देख रहे हैं, जल जीवन हरियाली से लेकर जल नल, इनका नहीं था, भाजपा के साथ ही थे तो इनका नहीं था। इनकी हैसियत क्या थी भाजपा के साथ? जैसे आज हैसियत है हाथ जोड़ करके खड़ा रहना, नीतीश कुमार की भाजपा के सामने हैसियत एक बच्चे के समान, और वैसा बच्चा जिसको जिधर पकड़ करके बैठा दो, लील डाउन करा दो, उधर लील डाउन हो जाता है। इनको ये जानकारी, लाखों किलोमीटर इनको जानकारी है। यूपीए गवर्नमेंट बनने के बाद रघुवंश प्रसाद सिंह ने 1 लाख किलोमीटर इस बिहार में ग्रामीण सड़क की दिया। वही भाजपा की सरकार आने के बाद 50-50 कर दिया, 90 और 10 का रेशियो था, जानकारी है, पढ़ कर आया करें। इस समय देश के वेंकैया नायडू ग्रामीण विकास मंत्री थे, नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्री थे, भारत सरकार में थे, 200 डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड चयनित हुआ था देश भर के अंदर में, एक भी बिहार और झारखंड का जिला नहीं था। जानकारी है, पढ़ के आते हैं। 1363 किलोमीटर हमारे इस बिहार के अंदर में 4 लेन में तब्दील हुआ। दैट टाइम कौन था सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर? वाज कौन? टीआर बालू, मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। 4 के बाद इकोनॉमिक बूम हुआ। 4 के पहले आपने क्या, बिहार के सौतेलापन का व्यवहार, आपने राज्यों को पैसा देने पर रोक लगातार आपने किया, और आप कह रहे हैं कि बिहार का विकास की बात, आपका विकास में क्या योगदान है? आप तो बिहार को लूटा है। 1 लाख करोड़ का प्रतिवर्ष बिहार के अंदर में लूट हो रहा है, और मुख्यमंत्री के नाक के बाल जो बने हुए लोग हैं वो लूट रहे हैं। लेकिन दूसरी बात इन्होंने और कह दी, यह भी बात हमारे साथी लोग बोल गए, क्योंकि वो नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, उनके पार्टी में भी रहे हैं। कहीं 90 में लालू जी कैसे, वो जानकारी नहीं है, आंकड़ा जानकारी रखनी चाहिए। डेटा 121 सीट जीत करके जनता दल आई थी, और 35 सीटें कम्युनिस्ट पार्टी की थी, सीपीआई सीपीएम वाली, और 19 सीट जेएमएम की थी। हमारे पास पर्याप्त आंकड़े थे। कोई कांग्रेस के खिलाफ उस समय अगर कोई जाकर करके कांग्रेस के खिलाफ मताधिकार का अगर प्रयोग कर रहा सदन के अंदर में, हम उससे लिख करके समर्थन नहीं मांगा था। अगर आंकड़े नहीं है तो आंकड़े पढ़ लिया करें। आपकी पार्टी टूट गई थी बाद में जाकर के, हमारी पार्टी ने आपको पत्र लिख करके समर्थन नहीं मांगा था, और ना ही हमारे पार्टी में, ना ही हमारे सरकार में आप पार्टिसिपेट कर रहे थे गवर्नमेंट में। आप तो ऐसे, आप तो लाचारी ब्रह्मचारी थे वहां पर। पर आज का मुद्दा ये है ना शक्ति यादव जी कि बिहार में किसने ज्यादा विकास किया है। अभी तो ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि कांग्रेस आप ही की जड़ें खोदने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर ये यात्रा चलाने की जद्दोजहद ही इसलिए हो रही है कि कल को आपको बताए कि हम ज्यादा मजबूत स्थिति में। पूरा बिहार शक्ति यादव जी के जवाब में पूरे जो इन्होंने रामचरितमानस अपना दोहा गुनगुनाया है, एक लाइन, पूरा बिहार जानता है कि लालू राबड़ी और कांग्रेस के राज ने बिहार का सर्वनाश और सत्यानाश किया। इस यात्रा से आगे क्या होगा शक्ति यादव जी? इस यात्रा को लेकर के कुछ भी तरह आपको चिंता है? आप एक व्यक्ति को बैठा करके, क्या पॉलिटिकल स्टेटस है? आप किसी को ड्रॉप कर करके किसी को बुलवा देते हैं। पद्मजा जी, शक्ति यादव जी, एक सेकंड सत्यप्रकाश जी, आप बीच मत बोलिए, क्योंकि आपको आपत्ति थी जब वो बीच में बोल रहे थे। बताइए शक्ति यादव जी। हाँ,
हम जब सुनते हैं तो सुनना चाहिए। बताइए यात्रा की चिंता आपको है क्या? कितना पॉलिटिकल इनका यहाँ पर स्ट्रेंथ है जो हम लोग जानते ना है। हम लोग जानते हैं थोड़ी, आज से हम लोग हैं 35 साल राजनीति। बिल्कुल, चरवाहा विद्यालय के समस्त विद्यार्थी जितने थे सबको नतमस्तक, बहुत जानते हैं। यादव जी बहुत ज्ञानी है, मालूम है मेरे को। चरवाहा विद्यालय खोलने वाले तमाम लोगों को प्रणाम। बोलेंगे तो यहाँ से भाग जाए कपड़ा खोल करके, बता देते हैं, उतना ही तक रखिए। हम जो बात आइडियोलॉजी की हो रही, बात आंकड़ों की हो रही है, बात हाँ ठीक है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता अपनी पार्टी के बखान करता है, बोलिए भाई। लेकिन हमारी कमियों गिनाते हम सुनते हैं। हम आपकी कमियों गिनाते तो आपको मिर्ची क्यों लगती है? सवाल वो नहीं है। हमारे आपने कहा कांग्रेस पार्टी, कौन पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार नहीं है पार्टी संगठन बढ़ाने का? जदयू बढ़ा रहा है, चाहता है बढ़ाना, भले ही शासक का क्षेत्र हो, अलग बात है। लगातार 2 डिप्टी सीएम लगे रहते हैं पकड़ने के लिए, वो बात अलग है। नीतीश कुमार के बारे में कहावत है, बन सबको टाइम देर बाजे नीतीश कुमार। अभी कहा नीतीश कुमार? कौन नहीं जानता? पूरा बिहार जानता, पूरा देश जानता, प्रधानमंत्री जानते हैं, गृह मंत्री जानते हैं, कान में पूछते हैं उनकी मनोदशा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में पूछना ही चाहिए। जो भी कोई अस्वस्थ होता है तो पूछता है, लेकिन सवाल वो नहीं है। सवाल यहाँ अपने कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी के आने पर आपने जो डिबेट रखा, हमने खुलेआम तौर पे कहा कांग्रेस पार्टी को अधिकार है, हर पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार है संगठन को सशक्त करने का, मजबूत करने का, अपनी कमियों को ढूंढने का, हम आगे बढ़ने का। हमको क्या अच्छा करना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी कर रही है तो इसमें कंपैरिजन इनको नुकसान हो जाए, किसको नुकसान है? गठबंधन के एलाई पार्टनर के रूप में जिस गठबंधन के साथ जो कोई है और अपने गठबंधन को सशक्त करके आगे बढ़ना चाहता है, तो अलग अलग खंडसा नहीं लिया जाता है। ठीक है, अच्छी बात नहीं है हर्षवर्धन जी, ये तो अच्छा है ना, अच्छा तालमेल बैठा है दोनों पार्टीज का। वो कह रहे हैं कि हमें क्यों चिंता होगी, हर पार्टी को हक है कि वो अपना विस्तार करे, कांग्रेस को भी हक है। नहीं, इसमें तो कोई किसी को चिंता होनी नहीं चाहिए, लेकिन चिंता तो एक पार्टी का विस्तार होता है तो दूसरी पार्टी को होती है। और इमरान मसूद ने तो कहा ना भाई कि अब छोटी छोटी किश्तियों में मत रहिए, आइए जहाज पर। और विशेष करके जो मुसलमान मतदाता समूह है, इसको कोई स्वीकार करे या ना करे, देश में मुसलमानों की पहली पसंद राहुल गांधी वाली कांग्रेस है। आप ये सोचिए ना कि गाजा पर सोनिया गांधी जी एक अखबार में बाकायदा संपादकीय लेख लिखती, प्रियंका गांधी की किसी एक मुद्दे पर अगर सर्वाधिक पोस्ट है तो वो गाजा की चिंता में है। राहुल गांधी लगातार, मैंने कर्नाटक का उदाहरण दिया कि वहां पीएफआई पर जब प्रतिबंध लगा तो कांग्रेस ने कहा कि हम बजरंग दल पर लगाएंगे। तो बिना किसी संकोच के मुझे दिखता है कि देश का मुसलमान कांग्रेस की तरफ देख रहा है, और अगर कांग्रेस की तरफ वो इस तरह से देखेगा तो वो सबके लिए चिंता होगी, और जाहिर है तब सीट बार्गेनिंग में भी मुश्किल होगी। बाकी ये हम कहें कि अभी कोई गठजोड़ टूटने जा रहा है, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल अलग होंगे, मुझे ये दूर दूर तक नहीं दिखता है। ये दोनों एक साथ लगे। बस मैं एक ही बात कह रहा हूं, राहुल जो कर रहे हैं वो अपनी पार्टी की कमियों को दिखा रहे हैं। उनकी पार्टी में दलितों, पिछड़ों, इन सबको अधिकार नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी तो पिछड़ी जाति का नेता प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है, और उन्होंने अभी उन्होंने सारे जिलाध्यक्ष बदले हैं, अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला है, सवर्ण है वहां पर उन्होंने बदलाव किया है ना। जिला में से सिर्फ 5 दलित हैं। आप समझिए पद्मजा जी, राहुल गांधी जी का दलित प्रेम सिर्फ उतना ही है जैसे मैकडी में खाने वाले लोगों का थोड़ा बहुत लिट्टी चोखा से भी प्रेम। अच्छा नहीं, एक सेकंड, इमरान मसूद का जवाब दे दीजिए। शक्ति यादव जी, वो कह तो उत्तर प्रदेश में रहे हैं कि छोटी छोटी किश्ती में बैठिए, कहीं इशारा बिहार की तरफ तो नहीं है। एक सेकंड अभय दुबे जी, आ रही हो शक्ति यादव, आवाज कहां से आ रही है? देखिए, 2-3 बातें हर कोई समझनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियां अपने अस्तित्व की लड़ाई हर पॉलिटिकल पार्टियां लड़ती है। अगर कांग्रेस पार्टी बेहतर करना चाहती तो उसको आप रोक नहीं सकते। हम बेहतर करना चाहते हैं, हमको कोई रोक नहीं सकता है। अरे पर सीट तो उतनी ही है ना, अब कौन कितनी सीटें लड़ेगा, कल को उसकी अगर बातचीत शुरू होगी तो वो कहेंगे ना। अब जैसे कि इमरान मसूद तो है ही सांसद, वो क्या कह रहे हैं, छोटी किश्ती छोड़ो, बड़ी नाव पे चढ़ जाओ। इसमें कौन बैठा हुआ व्यक्ति है जो कह सकता है कि इतनी पार्टी पर कौन लड़ेगा? ये तो सिर्फ नेतृत्व जब बैठेंगे, जब बैठक होगी दोनों की, गठबंधनों की, तो बात फाइनल हो जाएगा। अभी तो जितने सीटों पर हम लड़ते रहे हैं या लड़ रहे हैं या लड़ेंगे, उसको मजबूत करना है, सशक्त करना है। बात उतनी त्रिपाठी जी क्योंकि तटस्थ है, बात तो बोलेंगे, इनकी बात को सुनना भी चाहिए। इसलिए सुनना चाहिए कि ये जो है पत्रकार है, बोलेंगे तो साफ वही, कभी हमको पीड़ा हो सकती है, उनको पीड़ा हो सकती है, बात अलग है, लेकिन स्वीकारने की ताकत होनी चाहिए। अब कोई बोले जातिवाद नाम लेकर के जाति गिनाए, लोग चाहते हैं कि संजय झा की सरकार चलावे, ललन सिंह चलाए, विजय चौधरी चलाए,
ये चाहते हैं ये लोग। बताइए डॉक्टर राजा आलोक, आपने इतनी कोशिश की, गिरिराज सिंह ने बोल दिया, शाहनवाज हुसैन ने बोल दिया कि यहाँ दोनों में झगड़ा होगा, कोई झगड़ा नहीं है। देखिए पिछले 43 मिनट से मुट्ठी भर लोगों के खिलाफ ही तो यहाँ जन्म हुआ है समाज। अभय दुबे और शक्ति यादव एक ही चीज बोल रहे हैं, हम साथ में ही है, चाहे आप जितनी फूट डालने की कोशिश कर ले। भाई हम तो बहुत आराम से बोल रहे हैं ना, बड़े दल होने के बाद भी, कि नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, नीतीश जी मुख्यमंत्री का चेहरा है। बोल दें शक्ति यादव यहाँ पे, बापे क्रिया खा के बोलिए तो मुख्यमंत्री का चेहरा, बापे क्रिया खा के बोले तो बिहारी लैंग्वेज में। अब एक मिनट बोल दे, अब शक्ति जी अब कैसा लग रहा है बीच में बोलने पे? अभी तो बहुत कष्ट हो रहा था आपको, बिहारी लैंग्वेज है, आपको हो रहा था, अब मैं बोलने लगा था अब क्रिया हम नहीं खाते हैं। अब एक मिनट मेरा बात खत्म होने दीजिए, अभी मुझे बहुत लंबी बात आप लोग दोनों की बात का जवाब देना है। इंदर से, अब एक मिनट शक्ति जी सुनिए आराम से, बीच में मत बोलिए। इंदर सिंह नामधारी के नेतृत्व में आपने 1989-90 में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को तोड़ के अपनी सरकार बचाई थी, सच्चाई है। 2004 से लेकर 2009 तक रघुवंश बाबू का कार्यकाल तो बहुत अच्छा था बिहार के लिए, मैं खुद मानता हूं, लेकिन 2004 से लेकर 2009 तक सबसे बड़ा कलंक लगा जब नौकरी के बदले जमीन लिखवाई गई रेलवे में लगातार, जिसका केस आज तक झेल रहे हैं, जिस पे बेल भी नहीं मिल रही है, जिस पे जेल जाना तय है। और उसी रघुवंश बाबू को 2009 में मनमोहन सिंह चाहते थे कि वो मंत्री बने, और लालू जी ने बनने नहीं दिया, क्योंकि लालू जी को मंत्री नहीं बनना था। ये तो आपकी कहानी है, आपको कांग्रेस ने ऐसा ना था है। चारा घोटाले में किसने फंसाया लालू जी को? कांग्रेस ने। हमको क्यों दोष देते हैं? अरे आप तो इतने स्वार्थी थे कि अपनी सरकार बचाने के लिए बिहार का बंटवारा कर दिया। बिहार के बारे में बोलते थे कि झारखंड मेरी लाश पे बनेगा, लालू जी के ही शब्द थे ना, झारखंड मेरी लाश पे बनेगा। आपने अपनी सरकार बचाने के लिए बिहार का बंटवारा किया। आपसे बड़ा स्वार्थी इंसान कोई है ही नहीं, और कांग्रेस ने आपको अच्छे से नाथ दिया, अच्छे से नाथा है कांग्रेस ने आपको। चारा घोटाला में फंसाया कांग्रेस ने, मनमोहन सिंह जी ने इंक्वायरी बैठाई ललन सिंह जी के चिट्ठी पे कैश फॉर जॉब के मामले में, सब चीज तो आपके साथ कांग्रेस ने किया। उसके बाद भी चोर चोर मोसेरे भाई बने रहिए। मेरा क्या जाता है, बीजेपी का क्या जाता है भाई? हम तो जानते हैं आप लोग दोनों चोर हैं, लेवल का अंतर है। एक लाखों करोड़ की चोरी में रहती है, 1000 करोड़ की चोरी में रहती है। आप कांग्रेस के लेवल पे नहीं पहुंच सकते हैं भाई, वो राष्ट्रव्यापी चोर है, आप प्रदेशव्यापी चोर है। चोर का लेवल अलग अलग है, लेकिन फितरत एक ही है। बार दोनों को लड़ाने की शाम से बेल पे रहते हैं। नेशनल हेराल्ड बेल, लालू यादव चारा घोटाला बेल, तेजस्वी यादव लैंड फॉर जॉब बेल। अद्भुत परिवार है महाराज, 5 के 5 लोग बेल पे हैं जो 70। तब भी आप चौड़े में आके बोलते हैं कि हमने पिछड़ों की लड़ाई लड़ी, हमने दलितों की लड़ाई लड़ी। ऐसा कौन सा दलित पिछड़े की लड़ाई लड़ते लड़ते चोर बन जाते हैं लोग?